एवरीवन, तो आज हम लोग जानेंगे लैक्रिमल एपिटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे आँख में टीयर ड्रेनेज कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से होते हुए टीयर लैक्रिमल डक्ट से होते हुए हमारे पंक्टम के मतलब आँख में होते हुए पंक्टा से होते हुए नाक में उतरता है। ठीक है, तो सबसे पहले टीयर्स जो होता है हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से होते हुए लैक्रिमल डक्ट में आता है, डक्ट से होते हुए पंक्टा तक आता है। ऐसे ये आ रहा है। अगर ये ड्रेनेज होते हुए अगर नॉर्मली आ जाए हमारे नाक में होते हुए गले में अगर उतर जाए तो ये हमारा नॉर्मल है, मतलब कि पेटेंट है। और यही कहीं भी अगर इस एरिया में या फिर इस एरिया में या फिर यहाँ भी किसी भी तरह का अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन आए तो ये हमारा कॉमन कैनालिकुली ब्लॉक हो या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो। ये हमारा पूरा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का लेंथ टोटल 12 mm का होता है और सैक का होता है 10 mm का। ये जो हमारा होता है पंक्टा 2 mm का होता है अपर एंड लोअर। और ये कैनालिकुलस जो होता है कॉमन के अपर कैनालिकुलस या लोअर कैनालिकुलस दोनों 6 से 8 mm का होता है। और तो अगर कहीं भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आए, अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, अगर हम लोग स्टिंजिंग करते हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टली 2 mm क्यों करते हैं? 2 mm इसलिए करते हैं क्योंकि ये 2 mm का हमारा एक पंक्टम ही होता है। और हॉरिजॉन्टली जब करते हैं सॉरी वर्टिकली, तो वर्टिकली 6 से 8 mm होता है। तो 2 mm हम लोग हाथ से अगर कहीं भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आए तो अगर हम लोग सिरिंजिंग करते हैं तो अगर सेम पंक्टा से आ रहा है तो सेम पंक्टा से तब आता है जब हमारे एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन हो या सैक कॉमन कैनालिकुलस ऑब्स्ट्रक्शन हो, तब हमारा सेम पंक्टा से आता है वाटरिंग। अगर वही अपोजिट पंक्टा से आए तो हो सकता है हमारे एनएलडी में ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बता दिए कि अगर कहीं भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो तो एनएलडी ब्लॉक होता है। और अगर इस एरिया में या फिर इस एरिया में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हमारा कॉमन कैनालिकुली ब्लॉक होता है। और अगर हम पेटेंट देखें, सिरिंजिंग का पेटेंसी देखें, तो सबसे पहले हमारा टीयर ड्रेनेज होते हुए अगर हमारे नोज़ के थ्रू होते हुए गले में अगर उतर जाए तो ये हमारा नॉर्मल है, यानी पेटेंट है। थैंक यू सो मच।